Obesity is one of the most leading reasons of death today in the world. स्थूलता आज की तारीख में विश्व भर में बहुत सारी डिजीजेस और बहुत सारे डेथ्स का कारण है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और फिर आज आपका स्वागत करती हूँ पावन ऐप पर। हम थोड़े दिनों से स्थूलता पे बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ही मेजर हो सकते हैं आगे जाकर, पर हम ये भी समझ चुके हैं कि स्थूलता से लड़ना मुश्किल नहीं है। हमने पिछले ही एपिसोड में अभी बात करी थी अपने विचारों पर और कैसे हमारे विचार हमारी स्थूलता बढ़ाने में सहायता करते हैं और कैसे उन्हें कंट्रोल करना हमारी स्थूलता को मिटाने में सहायता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड मेजर रीजन की, जो कि है आहार। अब हमें इतना तो स्थूल होके पता ही है कि सो कॉल्ड डाइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्थूलता में। हर कोई कितनी ही डाइट्स हमें बताता रहता है कि अरे वजन बढ़ रहा है तो ये डाइटिंग कर लो, अरे वजन अभी कम होना शुरू हो गया है तो ये वाली डाइटिंग करो, ये ज़्यादा मदद करेगी। बट क्या आपको पता है कि डाइटिंग करना ओबेसिटी में बहुत ही गलत है। आयुर्वेद में डाइटिंग का और ओबेस होने पे बिल्कुल मना करा गया है। जब हम आयुर्वेद संहिताएं पढ़ते हैं तो उसमें स्थूलता के बारे में बहुत डीप में बात करी गई है। उसमें एक सबसे मेजर चीज़ जो कही गई है वो है आहार काल का अंतःकरण करना। मतलब कि हमें कभी भी अपना जो खाना है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको ये थोड़ा डीप में बताऊंगी। जब एक व्यक्ति स्थूल हो जाता है तो आज की भाषा में भी हम जैसे कहते हैं उसमें फैट बढ़ गया है। मतलब कि हमारी 7 धातुओं में से जो हमारी मेद धातु है वो स्थूलता में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बढ़ जाने से जो हमारे स्रोतस हैं बॉडी के, या फिर आज की सरल लैंग्वेज में कहूँ तो जो हमारे बॉडी चैनल्स हैं वो सारे ब्लॉक होने लगते हैं। अब वात दोष जो है उसका गुण तो है चल गुण, मतलब कि वो हमारी बॉडी में घूमता रहता है। पर क्योंकि हमारे सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो जो हमारा वात दोष है वो हमारे कोष्ठ प्रदेश, जिसे आज की डेट में अगर आप समझना चाहे तो हमारा स्टमक और कोलन, जहाँ मेजरली हमारी पूरी डाइजेशन चल रही है, वहाँ आके एंटर कर जाता है और वही संचरण करता रहता है, मतलब कि घूमता रहता है। अब वात के इस प्रदेश में बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारी जो अग्नि है वो बहुत ज़्यादा दीप्त होने लगती है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई बॉनफायर करते हैं, बॉनफायर में तो चलिए जब स्टार्ट हो रही है ये उस प्रोसेस की बात है, तो हम ज़्यादा कर थोड़ी आग जलाने के बाद जैसे ही हमें बुझने लगती है तो हम पंखा करते हैं ताकि वो आग फिर से बढ़े। अब बात भी वही है और डाइजेस्टिव फायर भी एट द एंड ऑफ द डे फायर ही है। तो जब बात बहुत बढ़ जाती है तो वो हमारी अग्नि को बहुत ज़्यादा प्रदीप्त कर देती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक स्टेज के बाद जब एक व्यक्ति मोटा हो जाता है तो इट्स नॉट कि उसकी हैबिट है खाना, उसकी एक नीड बन जाती है ज़्यादा खाना खाना। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है और वो बहुत जल्दी डाइजेशन का पूरा प्रोसेस को कर रही है। और अगर वो ऐसी सिचुएशन में डाइटिंग करेगा या खाना छोड़ेगा तो जो प्रदीप्त अग्नि है वो हमारी उत्तरोत्तर धातु या जितनी भी मेजर और इम्पोर्टेंट धातुएं हैं हमारे लिए उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। जितने भी हमारे लिए जो मेजर चीज़ें हैं या जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए उसे भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको एट प्रेजेंट डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए। इसीलिए ही डाइटिंग करना हमारी सबसे बड़ी गलती है ओबेसिटी में। इसलिए जो सॉल्यूशन आयुर्वेद में दिया गया है वो है गुरु अपतर्पण। अब गुरु अपतर्पण है क्या? गुरु अपतर्पण का मतलब है कि गुरु ऐसा आहार खाना जो नेचर में बहुत गुरु है बट उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो संतर्पण नहीं अपतर्पण है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए मिठाइयाँ। अगर हम एक काजू कतली खा रहे हैं
तो वो गुरु तो है ही, उसकी नेचर इज हैवी क्योंकि मधुर है, वो बहुत ज़्यादा मीठा है उसमें, वो है उसकी नेचर गुरु। बट साथ ही वो संतर्पण करती है, दैट मीन्स हमारी वेट गेनिंग में हेल्प करती है। वो मेद धातु का शोषण नहीं करती। पर कुछ चीज़ें जैसे कि शहद, वो भी नेचर वाइज गुरु है, बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो संतर्पण करना नहीं है पर अपतर्पण करना है। वो मेद धातु का शोषण करता है। तो जब हमें ओबेसिटी को ट्रीट करना है तो हमने फूड तो ऐसा देना है जिसको डाइजेस्ट करने में हमारी डाइजेस्टिव फायर को टाइम लगे और वो दूसरी धातुओं को ना डाइजेस्ट करना शुरू करे। बट हमें ऐसा भी खाना देना है जो कि डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के मेद को कट करे। इसीलिए कुछ चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी खाना, वो है मूंग दाल। मूंग दाल तो लघु ही होती है पर ये आम पाचन वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए कहा जाता है कि स्थूलता में खानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम टोटली गुरु अपतर्पण की बात करें तो शहद को अपनी डाइट में लाना, आंवले को अपनी डाइट में लाना, फॉर दैट मैटर गेहूं जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में लाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हरी सब्जियां खाना भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो वैसे गुरु हैं पर उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अपतर्पण करना। सो प्लीज़ आज के बाद अगर आप ओबीस हैं तो डाइटिंग ना करें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को बहुत वीक करा देगा। और इसीलिए ही ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जो डाइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि उनमें फिजिकल एनर्जी बहुत लेवल पे नहीं रहती है, एज उनकी जो इम्पॉर्टेंट धातुएं हैं वो भी बर्न हो रही है। इसीलिए आज से सेंसिबली खाइए और आहार का बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे जो रिमेनिंग आवर्स हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए और अब तो आहार पे भी ध्यान दीजिए। मैं आपको बताऊंगी आपको विहार क्या करना है। आप तब तक के लिए रेस्ट लीजिए, अच्छे से एंजॉय करिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।